तो ये साइबर डिफेंस का वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको बताया था साइबर सुरक्षा के बारे में, तो और इसमें हम बताएंगे साइबर प्रबंधन क्या है। इसके अंतर्गत जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण को प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं, और पहले आपको ये साइबर जोखिम प्रबंधन का एक पॉइंट बना लेना है और लिखना है यहाँ पे। एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संगठन अपने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा से जुड़े खतरों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण करता है। मतलब कहा गया कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा से जुड़ा खतरा रहता है, रिस्क रहता है, उसको ये साइबर जोखिम प्रबंधन नियंत्रण करता है। और जब भी कोई हमला होता है तो यह उससे बचाता है। नेक्स्ट हमारा साइबर जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया। पहला है जोखिम की पहचान। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कोई रिस्क आता है तो इसमें यह पता लगाया जाता है कि सिस्टम या डेटा को कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, जैसे हैकिंग, वायरस अटैक, डेटा चोरी, पासवर्ड लीक और नेटवर्क का फेल होना। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि अगर कोई लीक हुआ, नेटवर्क फेल हो गया या फिर सर्वर अचानक से डाउन हो गया, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसी का मतलब होता है जोखिम की पहचान। इसका आइडेंटिफाई कि अगर कंपनी का सर्वर इंटरनेट से जुड़ा है तो उस पर हैकिंग का खतरा है, नहीं है। उसका भी जितना भी डेटा वेटा रहता है, अगर वो इंटरनेट से नहीं जुड़ा है तो उसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर उसका डेटा वगैरह सब इंटरनेट से काम करता है, साइट उसका एक अलग साइट बना है, तो वह हैक हो सकता है, उसको हैकिंग का खतरा हो सकता है। दूसरा, जोखिम का मूल्यांकन। हर खतरे की गंभीरता और उसके असर का विश्लेषण किया जाता है। हर देखा जाता है कि कौन सा जोखिम ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और कौन सा कम। उदाहरण जैसे वायरस अटैक से थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन डेटा चोरी से बड़ा आर्थिक व कानूनी नुकसान हो सकता है। अगर हम पर कोई वायरस अटैक करता है हमारे डेटा सिस्टम पर, तो उससे थोड़ा कम नुकसान होगा, क्योंकि वायरस अगर अटैक करेगा तो उससे हम बच सकते हैं। लेकिन अगर कोई डेटा चोरी कर लेगा तो हमारी कंपनी का भारी नुकसान हो जाएगा, उससे कोई गलत काम कर सकता है वो। तीसरा है हमारा जोखिम का नियंत्रण। उससे कैसे नियंत्रण करें, यहाँ पर उपाय दिया गया है। नियंत्रण कैसे होता है, यहाँ उन उपायों को अपनाया जाता है जो जोखिम और घटाए या खत्म करे। यहाँ उन उपायों को अपनाया जाता है जो जोखिम को घटाए या खत्म करे। मतलब कि कोई वायरस अटैक हुआ तो उसको कम कैसे करें और उसको कैसे घटाएं, यहाँ उन उपायों का अपनाया जाता है। जैसे एंटीवायरस लगाना, फायरवॉल लगाना, डेटा का बैकअप लेना और कर्मचारियों को साइबर परीक्षण देना। तो एंटीवायरस और फायरवॉल सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम के डेटा लीक होने से वो बचाता है। वो अपना डेटा किसी को शेयर होने नहीं देता है। और दूसरा है कर्मचारियों को साइबर परीक्षण देना। मतलब कंपनी में जितने भी लोग कर्मचारी काम करते हैं उसको यह बताया जाता है कि अगर अगर साइबर अटैक होता है तो उसको क्या क्या करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि पासवर्ड नहीं मजबूत कराना और सिस्टम अपडेट रखना। पासवर्ड को बहुत मजबूत बनाना जिससे कोई हैक ना कर सके, और सिस्टम को अपडेट करते रहना है। इससे होगा क्या कि कोई हैकर आपके पासवर्ड को जल्दी से डिकोड नहीं कर पाएगा, जिससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। तो निष्कर्ष देख लेते हैं कि होता क्या है। साइबर जोखिम प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जो संगठन को सुरक्षित, विश्वसनीय और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य बनाता है। यह संगठन को न केवल साइबर खतरों से बचाता है बल्कि नुकसान को पहले से रोकने में मदद करता है।